अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू इलन नासि काफ़्फ़ा सुब्हानल्लाह माशाअल्लाह बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सुब्हानल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाह माशाअल्लाह या अल्लाह तेरा शुक्र है। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सुब्हानल्लाह सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। जी माशाअल्लाह लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। मुबारकबाद के काबिल हैं पाली के जिंदा दिल लोग, जी माशाअल्लाह जिन हमारे भाइयों ने इस पुरफितन दौर में नबी के मिलाद की महफिल को सजाया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। और जिन हमारे भाइयों ने इस महफिल को सजाने के लिए दामे दिरहमे कदम सुखने हिस्सा लिया, अल्लाह उसकी नीयत की कदर फरमा। और जो दिल में जायज़ तमन्ना लेकर इस महफिल में बैठे हैं मौला, उस मकसद में कामयाबी और कामरानी अता फरमा। आमीन। कमेटी वाले कोई है एक दो कमेटी वाला? अच्छा चलिए कोई बात। अच्छा रात का पौन बज रहा है, मेरी तबीयत ये चाह रही कि एक नात मैं भी पढ़ दूं और उसके बाद में फिर सलाम पढ़ के और दस्तार हो जाए, ये सबसे अच्छा रहेगा। ईशा के बाद से लेके अब तक पौन बजा है रात का, तो मजीद किसी चीज़ की ज़रूरत तो है नहीं। अब एक नात मैं भी पढ़ देता हूँ, बस मेरी शिरकत हो जाएगी और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह सलाम पढ़ लेते हैं। आप लोग राज़ी हैं? तकरीर सुनेंगे? तकरीर सुनने ही के लिए बैठे हैं माशाअल्लाह। अच्छा लग नहीं रहा कि आप सुनने के लिए बैठे हैं। भैया आप लोग जितने खड़े हैं घर चले जाओ, अपने चले जाओ या बैठ जाओ। शायद कि आप लोगों ने मेरे मिजाज को समझा नहीं तारीख लेने से पहले। आज तो यूट्यूब का ज़माना है, अगर मेरे मिजाज को समझ लिया होता तो या तो मेरी तारीख ना होती या फिर ये माहौल ना होता। बैठो चाचा, आप बैठ जाओ, क्या सोच है? बैठ जाओ, बैठ जाए। ए बेटा माइक गाड़ी पे उतरो, वहां से इधर आओ। भाईजान जो आप उधर बैठे प्लीज मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, या तो घर चले जाओ या आगे जाओ।
आ जाइए भाई। मतलब आपकी पाली में मेहमानों की यही कदर होती है। मैं हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूँ, या तो घर चले जाओ सोने के लिए, या इधर आ जाओ बैठने के लिए। दुख की बात, जो मस्जिद की सीढ़ियों पे बैठे हैं, अल्लाह के वास्ते इस पंडाल में आ जाओ, आ जाओ भाई अल्लाह के वास्ते। नीचे मत सरको वहां मत बैठो यार, वहां मत बैठो आप, इधर आ जाओ, जगह है इसमें। आप लोग खड़े हो जाइए, एक बार सब लोग खड़े हो जाइए, जल्दी खड़े हो जाइए प्लीज, मेहरबानी फरमाए। आप लोग इधर तशरीफ ले आइए, मैं आपको नहीं देख पा रहा, आप इधर आ जाइए बाबू, सब लोग इधर आ जाओ, आ जाइए आ जाइए, मैं आपका मेहमान हूँ। आप लोग ए बेटा जाओ पीछे हटो, बच्चे बच्चे पीछे हटो, चलो पीछे चलो, सब पीछे चले जाएं, जल्दी जल्दी पीछे चले जाएं। इन बच्चों को निकालो जरा, जवान बच्चे। ए बेटा तुम जवान लड़के खड़े हो जाओ इधर, इन बच्चों को पीछे कर दो। अभी खड़े रहिए सब लोग, खड़े रहिए, अभी खड़े रहिए सब लोग, खड़े हो जाइए आप लोग सब। बच्चों को पीछे करिए थोड़ा सा, आप लोग इधर आइए निकल के, जो नौजवान बच्चे इधर आइए। एक जोड़ी कपड़े नबी की मोहब्बत में मैले हो जाएंगे, हो जाने दो, इधर आ जाओ, इधर आ जाइए भाई, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए भाई, मैं उतर के नीचे आ जाऊंगा प्लीज, कपड़े धुलाने के पैसे मैं दे दूंगा, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इसमें आ जाइए, इस बीच में आ जाइए, ये छोड़ दीजिए इधर के गद्दे, आप इधर आ जाइए, बैठ जाइए, नबी के प्यार में बैठ जाइए, नबी की मोहब्बत में बैठ जाइए, मैं बड़ा वास्ता दे रहा हूँ। ये कपड़े बदल लेना सुबह को जाके, इधर आ जाइए, आ जाइए, आगे आके बैठ गया, आप भी इधर से आ जाए, बाबू इधर आ जाओ, बेटा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ बेटा, कुर्सी छोड़ दो हाफिज साहब, ये तो ऊपर आ जाओ, ये इधर आ जाओ, आ जाओ इधर आ जाओ, ऊपर आ जाओ आप जी, ऊपर आ जाओ, कोई बात नहीं, आप इधर आ जाओ, मेरा कहना मान लीजिए, इधर आ जाइए, आ जाइए भैया, आप भी आ जाइए, इधर आ जाइए, आ जाइए, 2-3 लोग और आ जाइए। दुकान पे जो हजरात बैठे हैं, मैं इनसे मोहब्बताना गुजारिश करूंगा, भैया ए बाबू उधर से इधर आ जाओ, इधर बाबू आ जाओ ना, उधर से आ जाइए, उधर से इधर आ जाइए, आ जाइए, आप लोग करीब आके बैठ जाइए, थोड़ा सा और करीब आ जाइए, आप लोग सब आ जाइए, आप भी करीब आ जाइए प्लीज, बातें ना करें, आप इधर आ जाइए बस थोड़ी देर के लिए, ये दुआओं का वक्त है, थोड़ा बहुत अच्छा बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए, अब बैठ जाइए। अच्छा आप लोग, मैंने जो बैठाया किसी को तकलीफ तो नहीं हुई? अच्छा अगर मेरी तरफ से किसी को कोई दिल को ठेस पहुंची हो, आपको कोई तकलीफ हुई हो, तो मुझे माफ कर देना, है ना, मगर मैंने आपके फायदे के लिए कहा है, आपकी भलाई के लिए मैंने कहा है। ये चाचा आप पीछे बैठिए, पैर मत पकड़िए, पीछे बैठिए, इसी अंदाज में बैठे, बैठ जाओ भैया, आप भी बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ यार। दौर ही बहुत डेंजर है, दौर ही बहुत खतरनाक है, लोग अपने आलिमों की बातें मानने के लिए तैयार नहीं। सच बात करने लगा हूं, और वो कौम जलील हो जाती है, वो कौम रुस्वा हो जाती है, वो कौम बदनाम हो जाती है जो अपने रहबरों की बात नहीं मानती है। मैं सच बात कहने लगा हूं, जो कौम अपने रहबरों की बातों को ठुकरा देती है। याद रखना, डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने हमारे मुल्क का संविधान लिखा है, उन्होंने अपनी कौम को बुलाने के बाद एक बात बड़ी खूबसूरत कही थी, अगर आगे बढ़ना चाहते हो, तरक्की की तरफ जाना चाहते हो, तो कभी अपने कौम के रहबरों की सभाएं मत छोड़ना। आज तुम्हारी ये हालत है कि आधे इधर खड़े हैं, आधे उधर खड़े हैं, कोई पता ही नहीं कि हमें जलसों का क्या अदब होना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। देखो ये इन बच्चों को समझाइए, इन बच्चों को समझाइए, ए बेटा बैठो नीचे, बैठो आके बैठो, बैठो आके बैठो। ये कहीं ना कहीं माँ बाप की तरबियत की कमी है, हाँ कहीं ना कहीं माँ बाप की तरबियत की कमी है। अपने बच्चों को समझाओ। अब ना दौर बदल गया, अपने बच्चों के हाथ में कलम दे दो, कलम। इस कौम को जाहिल मत रखो, बच्चों को जाहिल मत रखो। सबसे पहला नारा तुम्हारे नबी का नारा था, हाँ अपने बच्चों को पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज दुनिया नारा लगा रही है, इस नारे को कभी सोचा कि बेटी बचा के किसने दिखाई थी? इस कायनात में जब बेटियों के गले दबाए जाते थे ना, जब इस दुनिया में जब बेटियों को जमीन में जिंदा दाब दिया जाता था, कड़ा खोल के दफन कर दिया जाता था, उस वक्त बेटियों को बचाने के लिए इस दुनिया में अगर कोई आया था तो वो आमना का चांद आया था, वो हसनैन के नाना दुनिया में तशरीफ लाए थे। हाँ ये नारा सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप आज इधर आ जाइए, इस्लाम दिन, ये हमारे गार्ड साहब हैं, इधर आ जाइए, कुर्सी दे दीजिए, इधर आ जाइए बाबू, इधर आ जाइए, एक कुर्सी दे दो इन्हें, बैठ जाएंगे इधर आकर।
मैं आपसे अर्ज करने लगा हूं, ये नारा सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक कुर्सी दे दीजिए इधर बैठाइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा अगर किसी ने दिया था तो वो आमना के चांद मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया था। अच्छा ये बताओ, अब मुझे 5 मिनट बोलते बोलते हो गए, बेचैन तो नहीं है आप लोग? सलाम पढ़ लें, सुनेंगे तकरीर आप लोग। तो अब आपका वक्त नहीं है, बेचारे चेयरमैन साहब भी बैठे हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे, विधायक साहब भी बैठे हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे। मैं दुआ करता हूं कि रब्बे करीम अगर इनके दिन में दीन का दर्द है, इनके सीने में अगर दीन का दर्द है तो मौला इन्हें कामयाबी दे दे। हम फजूल में किसी के लिए दर्द नहीं करते, दुआ नहीं करते, मुंह देख कर कभी दुआ नहीं करते हैं। हम बस दुआ करते हैं कि अल्लाह अगर इनके सीने में दीन का दर्द है और इनके सीने में ये दर्द है कि मौला कि मुझे कामयाबी मिल गई तो मैं कुछ दीन का काम करूंगा, तो अल्लाह इस नबी के मीलाद की महफिल में दुआ करता हूं अल्लाह इन्हें अपने महबूब के सदक़े में कामयाबी दे दे। अब हाथ उठा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा बुलंद आवाज से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तारीख आपने ली थी, मेरी तारीख आपने ली थी 12। अरे मारूफ साहब ने, आपकी बस्ती वालों ने तारीख कितनी ली थी? 12। और तारीख अब हो गई है 13-12 बजे के बाद। आपका टाइम नहीं है, मेरा है। मैं कोर्ट में मुकदमा भी जीत सकता हूँ इस चीज से जाकर। हाँ, मैं कोर्ट में मुकदमा जीत सकता हूँ इस चीज से जाकर, क्योंकि टाइम आपका नहीं है। मेरे पास इश्तिहार मौजूद है, 12 तारीख लिखी हुई है। अक्टूबर की 12 तारीख थी, 12 तारीख आपने खत्म कर दी, 13 तारीख है। अब ये मेरी मोहब्बत है, मेरा प्यार है कि मैं 10 मिनट बोलूँ या 20 मिनट बोलूँ या कितनी देर बोलूँ, मगर आप घबराओ मत, मैं आपका दिल भी तोड़ के नहीं जाऊंगा। ये रात के 12 बजे के बाद का वक्त है, 1 बजने के करीब है, और आपका चेहरा इस वक्त गुलाब की तरह खिल रहा है। चेहरा इस वक्त गुलाब की तरह नहीं खिलता कारी साहब, चेहरा इस वक्त नेपाल का बटवा बन जाता है, मगर अल्लाह का फजल है आपका चेहरा खिल रहा है। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत सारी फरमाइशें, जैसे ही मैं आपके यहाँ पे आरामगाह की तरफ आया तो नाजिर भाई बहुत सारी फरमाइश, हजरत ये भी आपको बयान करना, हजरत ये भी आपको बयान करना। हालांकि जहन में मैं कुछ और लेके आया था, मगर जब दोस्तों ने फरमाइश की है तो मैं इंशाअल्लाह उस फरमाइश को पूरा करूँगा। और ये बड़ा रब का एहसान है, सरकार का सदका है कि रब करीम का इतना बड़ा एहसान, मेरे नबी के नाले ने पाक का सदका के लोग शायरों से फरमाइश करते हैं कि ये नात पढ़ देना, ये पढ़ देना, मगर अल्लाह का एहसान है, रब का करम है, लोग मुझसे फरमाइश करते हैं ये वाकया बोल देना हजरत, ये वाकया बोल देना। तो ये रब का करम है। जरा आप मेरी तरफ देखें, फिर बोलें सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे मुस्कुरा के बोलें जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल जाता है और उसके लबों की मुस्कुराहट नहीं जाती, वो मुस्कुरा मुस्कुरा के सलाम करता है। यार कोई देखे ना देखे, उधर ससुराल वाले देखते हैं, अल्लाह कसम इधर आमना का चांद मदीने से तुम्हें देख रहा है। तुम अपने नबी को दिखाने के लिए, अपने नबी को मनाने के लिए आगे से पीछे तक एक लब भी खामोश न रहे, मुस्कुरा के बोल दें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं 2-3 शेर पढ़ देता हूँ भाई नात के, हालांकि मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है जितनी राशिद भाई की थी या हमारे दोस्तों अहबाब जो जिनने भी नातें पढ़ी हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे। नात पढ़ना बड़ी बात है। सोहेल साहब बैठे हैं, मगर जहाँ अपने मीठी आवाज़ें बर्दाश्त की हैं वहाँ 2-3 शेर कड़वी आवाज़ के बर्दाश्त कर लो। अगर अच्छा लगे तो दुआओं से तकरीर मेरी आधा घंटा हो, पौन घंटा हो, 10 मिनट हो, लबों की मुस्कुराहट नहीं जाएगी, इसलिए कि कोई 40वें में नहीं बैठे हम यार, हम नबी के मीलाद की महफिल में बैठे हैं। हाँ, ये कोई और जमात होती है कि जिसका मीलाद के नाम पे मुंह टेढ़ा हो जाता है। अल्लाह का फजल है, हम मीलाद के नाम पे खुश होते हैं। जरा मुस्कुरा के हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हर गली महकती है, हर गली महकते हैं, हर मकान महकता है, हर गली महकते हैं, हर गली महकते हैं, हर मकान महकता है, हर गली महकती है, हर मकान महकता है। और कौन आने वाला है, कौन आने वाला है, अरे कुल जहां महकता है। सरकार की आमद, आका की आमद,
जश्न ईद मिलादुन नबी मसलके आला हजरत सर जमीने पाली। अब हाथ उठा के मेरे साथ कह दो तो हर गली, नाजिर भाई कह रहे एक बार फिर पढ़ दीजिए। हर गली महकती है, आप दोनों हजरात की तवज्जो, कि हर गली महकती है, हर मकान महकता है, हर गली महकती है, हर मकान महकता है। अरे कौन, अब बोले मेरे साथ, कौन आने वाला है, हाथ लहरा के, कौन आने वाला है, कौन आने वाला है। अरे कुल जहां महकता है, कौन आने वाला है। बोले बोले कौन आने वाला, मेरे साथ बोले कौन आने वाला है। भाई बहुत अच्छा, जिंदाबाद। नौजवानों यार मैंने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। मेरे साथ बोलो, ज़बाने खोलो, प्यार में बोलो, अरे कौन आने वाला है, कुल जहां महकता है। एक अकीदत का शेर सुने कि ख्वाब में मदीने से अरे जाके लौट आया था, ख्वाब में मदीने से अरे जाके लौट आया था, कि ख्वाब में मदीने आया था, और आज तक मेरे घर का, आज तक मेरे घर का अरे रास्ता महकता है, आज तक मेरे घर का रास्ता महकता है। बोले अरे कौन आने वाला है, कुल जहां महकता है, महकता है। एक शेर अकीदत की रोशनी और तारीख के हवाले से बिल्कुल बहुत अच्छा। आदम और हव्वा की वो दुआ असर लाए, कि आदम और हव्वा के वो दुआ असर लाए, कि गौर से अगर देखो, गौर से अगर देखो, अरे वास्ता महकता है, गौर से अगर देखो वास्ता महकता है। कौन आने वाला है, अरे कुल अल्लाह मेरे भाई को करोड़पति बना दे। आमीन आमीन। आपको आमीन कहने में भी डर लग रहा है। अगर ये एक पाली का करोड़पति बन जाएगा तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा यार। अल्लाह करीम जितने इधर बैठे हैं मौला सबके नियत की कदर फरमा और सबके कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमा। एक शेर अब्दुल हमीद भाई, एक शेर कि दुश्मनों की दुनिया में कब्र तक नहीं बाकी के साथ, कि दुश्मनों की दुनिया में कब्र तक नहीं बाकी, कि दुश्मनों की दुनिया में कब्र तक नहीं बाकी, और मेरे आला हज़रात का, मेरे आला हज़रात का अरे आस्था
महकता है मेरे आला हजरत का आस्था महकता है। कौन आने वाला है, बोले कौन आने वाला है। अरे कुल जहां महकता है, सुभान महकता है। पाली के जिंदा दिल लोगों, आओ यार तवज्जो से जुमले सुनो। कारी साहब की फरमाइश है, एक दिन मेरे करीम नबी की बारगाह में नूरियों का बादशाह, एक दिन मेरे आका की बारगाह में नूरियों का सरदार हजरत जिब्रील, तवज्जो है, हजरत जिब्रील मेरे आका की बारगाह में हाजिर है, मेरे करीम नबी की बारगाह में हाजिर है, अल्लाह का पैगाम लेकर हाजिर हुए हैं। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील मेरे करीम नबी के लबों पे मुस्कुराहट, जाने कायनात के लबों पे मुस्कुराहट, आमना के चांद के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील यार कभी किसी की शक्ल में आते हो, कभी किसी की शक्ल में आते हो। मेरे आका की बारगाह में हजरत जिब्रील हजरत अबू दरदा की शक्ल में हाजिर है, तवज्जो, हजरत अबू दरदा की शक्ल में हाजिर है। मेरे करीम नबी ने ऐलान फरमाया, जिब्रील यार कभी किसी की शक्ल में, कभी किसी की शक्ल में आते हो, आज पर्दे हटा दे, पर्दे हटा दे यार, जिब्रील असली चेहरा दिखा दे। ज़हन हाजिर आपका, जरा लहक के पिछले वाले बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो अंधेरे में बैठे हैं पेड़ के नीचे जरा वो बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रख के, देख तुम्हें भी मैं रहा हूँ और देख इधर भी, और मैं ना देखूं अलग की बात है, मगर मदीने का ताजदार तुम्हें देख रहा है। जरा बोले मदीने वाले की बात चली है। और मेरे आप नबी की बारगाह में ये भी जुमला सुन लो मेरे दोस्तों, मिशकात शरीफ की हदीस है, किसी नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील 10 मरतबा, किसी की बारगाह में 20 मरतबा, किसी नबी की बारगाह में 100 मरतबा, किसी नबी की बारगाह में 200 मरतबा। मगर पाली के जिंदा दिल लोगों, यार बड़े खुश नसीब हो, हमें वो नबी मिला है कि जिस नबी की बारगाह में 100-200 मरतबा हजरत जिब्रील नहीं बल्कि 24,000 मरतबा हजरत जिब्रील मेरे नबी की बारगाह में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। कितनी मरतबा, जल्दी बोले कितनी मरतबा। एक सवाल का जवाब मिल गया। कोई पूछे कि हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में कितनी मरतबा आया, सीना चौड़ा करके कह देना 24,000 मरतबा हजरत जिब्रील तशरीफ लाए। कितनी मरतबा? 24,000 मरतबा तशरीफ लाए हैं। एक दिन हजरत अबू दरदा की शक्ल में मेरे आका की बारगाह में खड़े हैं, मेरे करीम नबी की। ए बेटा क्या बात है, काहे बात है, तो खामोश बैठो, बिल्कुल आराम से बैठो। मेरे करीम नबी की बारगाह में, ये बहुत छोटा सा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह। शकील अहमद रजवी ने 1 लाख 2-2 लाख के मजमे में भी तकरीरें की हैं, मुल्क बैरूनी मुल्कों में। और रब का एहसान है, जब हम 2-2 लाख के मजमे में तकरीर करते हैं तब भी मजमा दीवानगी के साथ झूमता है। अब बैठे आप चंद लोग बैठे हैं, जरा इश्क में बात सुन ले, बात पूरी होने वाली है। मोहब्बत से हाथ उठा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह।